आज आपको हम तत्व, यौगिक और मिश्रण की पहचानने की एक ऐसी विधि बताने जा रहे हैं जो आप कभी देखे नहीं। हालांकि लोगों को ऐसा लगता है कि यदि तत्व, यौगिक और मिश्रण इन तीनों का यदि परिभाषा जान लिया जाए तो हमें तत्व, यौगिक और मिश्रण आसानी से याद हो सकता है, लेकिन गलत है। आप किसी की परिभाषा याद आपको है तो तत्व की पहचान को करना कठिन होता है, यौगिक इसकी पहचान करना भी कठिन होता है, और सबसे कठिन किसका होता है तो मिश्रण का। कोई तत्व का नाम दिया, किसी बोल दिया कि बोले जल क्या है, तो आप आसमान में देखते हैं कि जल है क्या, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है। तो इसको आज हम कैसे पहचानें, तो आज हम इस टॉपिक पर लेकर चले हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो इसको जानने के पहले हम थोड़ा सा जानेंगे परिभाषा। सबसे पहले तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपका तत्व है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। क्या सर परिभाषा से हो सकता है? तो अब परिभाषा के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम सबसे पहले जाने तत्व के बारे में। तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे में सी, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, सीसा, पारा, सोना, चांदी, ये सब को तत्व कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर ये सब तत्व कैसे है, ये तत्व कैसे है? तो तत्व को सबसे पहले पहचानने का एक ही नियम है कि जो अकेले अकेले आए, किसी के साथ में नहीं आए, उसको बोलते हैं तत्व। देखिए तो आपका सी अकेले आया है, इसके साथ कुछ नहीं है। दूसरा नाइट्रोजन N अकेले आया है। तीसरा हाइड्रोजन H अकेले आया है। आपको लगता है कि सर ये तो दुगो है, एगो सी एगो ए है, तो नहीं। सी में होता है कार्बन और ए में कुछ नहीं होता है, अर्थात सी एक तत्व है। फिर आपका पी में फास्फोरस, Na अर्थात सोडियम, यहाँ भी आपका दो है, वो N है वो ए है। तो सर ए किसी का नहीं होता है, N होता है नाइट्रोजन का, ए आपका सोडियम है। फिर आपका सीसा का होता है Pb। तो जो अकेले आए उसको बोलते हैं तत्व। तीसरा पारा का होता है Hg। देखिए H और G, H होता है लेकिन G किसी का नहीं होता है। सोना Au, A होता है, U किसी का नहीं होता है। फिर चांदी Ag, A होता है, G किसी का नहीं होता है। A और G किसी का नहीं होता है। तो हम एक शब्द को पकड़ लिए, तत्व किसे कहते हैं? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक रासायनिक विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। देखिए, या आप साधारण याद रखिएगा, साधारण आपका एक ही नियम है कि जो अकेले आए, किसी के साथ में नहीं आए, उसको बोलते हैं तत्व। जो अकेले आए, किसी के साथ में नहीं आए, उसको बोलते हैं तत्व। दूसरा आपका है यौगिक। शायद आपको तत्व की पहचान अब आसानी से कर सकते हैं। आपको शायद तत्व के बारे में ज्ञान हो चुका होगा। अब दूसरा है यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक भी एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर बनता है। परिभाषा तो याद है लेकिन इसका एग्जाम्पल याद नहीं है। एग्जाम्पल दे कैसे? तो सबसे पहले परिभाषा, यौगिक एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो पदार्थों के एक निश्चित अनुपात से मिलकर बनता है। जब दो पदार्थों को हम निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो हमें यौगिक की प्राप्ति होगा। अब सर पहचाने कैसे? तो जो अकेले नहीं, किसी के साथ में आए, उसको बोलते हैं यौगिक। इसकी पहचान का एक ही नियम है, एक ही ट्रिक है कि जो किसी के साथ में आए उसको बोलते हैं यौगिक। देखिए जल का होता है H2O, इसमें H भी आया है और O भी आया है, यानी जो साथे आया है उसको बोलते हैं यौगिक। खाने वाला सोडा देखिए ये भी होता है NaHCO3, कितना कम मिलकर बना है खाने वाला सोडा। धोवन सोडा आप जानते होंगे सूत्र, भारी जल B2O, D2O भारी जल, मीथेन, नमक, ये सभी का होता है सूत्र। नमक होता है NaCl। देखिए नमक जो है सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बना है, इसीलिए इसको यौगिक बोलेंगे।
तो यौगिक की परिभाषा क्या हुआ? दो या दो से अधिक पदार्थ जब एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो हमें यौगिक की प्राप्ति होगा, यौगिक। या साथ साथ कोई पदार्थ दो या दो से मिलकर के आए, दो या दो से अधिक मिलकर के आए, उसको बोलेंगे यौगिक। और एक आपका अंतिम बच गया मिश्रण। अब मिश्रण को कैसे पहचानेंगे कि मिश्रण होगा या नहीं होगा? मिश्रण की पहचान का एक ही नियम है, जिसका दुनिया में कोई सूत्र नहीं होता हो, जिसका दुनिया में कोई सूत्र ना होता हो, उसको बोलते हैं मिश्रण। कभी सुने हैं आप धान का सूत्र? नहीं, धान क्या है? मिश्रण है। कभी सुने हैं आप मिक्सचर का सूत्र? नहीं, मिक्सचर का सूत्र होता ही नहीं है। जब आप कभी मिक्सचर खाते होंगे तो कुछ मात्रा में गड़ी, कुछ मात्रा में आपका किशमिश और कुछ मात्रा में मखाना आपको देखने को मिलता होगा। शायद आपको लगता होगा कि जितनी मात्रा में आपको मखाना मिला है उतना ही गड़ी मिलता, उतना ही आपको किशमिश मिलता। नहीं मिल पाता है। ये क्या है? मिश्रण है। मिश्रण का परिभाषा क्या होगा? इसमें भी दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित नहीं बल्कि अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। फिर आपका है मीठा, कोई सूत्र नहीं। हवा का कोई सूत्र नहीं होता है। भाई हवा हम बोल रहे तो सूत्र नहीं होता है, बल्कि ऑक्सीजन का होता है सूत्र। ऑक्सीजन अलग है, हवा अलग है। फिर देखिए आप दही, दूध, ये सभी चीज़ का सूत्र नहीं होता है। तो दुनिया में जिसका सूत्र नहीं हो, मिश्रण कहलाता है। जो साथ साथ आए यौगिक कहलाता है, और जो अकेले अकेले आए उसको तत्व कहते हैं। शायद तीनों पॉइंट आपको आ गया होगा समझ में। अब बोलिए, जब आपको तीनों पॉइंट अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में हम बताइए कि ऑक्सीजन क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, तेल क्या है, हेक्सेन क्या है, विरंजन चूर्ण क्या है, फिटकिरी क्या है। इन सभी का पहचान कर हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। धन्यवाद।